मुर्तद हो वो नबी के जमाने में क्या होता है? मुसलमान नहीं सर, सियादी। उन डेफिनेशन ही भूल गए सियादी थी, जिसने एक नजर भी देख लिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो शख्सियत हैं जिन्होंने कोई दीनी तालीम हासिल नहीं की, मदरसे से कुछ भी नहीं सीखा। इनके पास दरस निज़ामी की कोई भी डिग्री मौजूद नहीं है। तो चलिए जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। अली भाई 1977 में पंजाब के शहर जेहलम में पैदा हुए। चूँकि आप 19वें दर्जे के इंजीनियर हैं तो इसलिए कहते हैं कि मैं मजहबी खिदमात से रोज़गार नहीं कमाता बल्कि अपनी तनख्वाह से अखराजात चलाता हूँ। इनका अकीदा ज़रा मुलाहजा फरमाएं और फैसला करें कि ये किस ज़हनियत के शख्स हैं। आपके सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ फरमा। यानी अली भाई के नज़दीक जिसको कुरान की समझ नहीं आती उसके नज़दीक कुरान गालियाँ हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन ज़रा इन गैर मुस्लिमों को देखें जिनको शायद अरबी ज़बान का भी मालूम ना हो, लेकिन वो कुरान किस तरह से सुनते हैं। कुरान को समझने के लिए ट्रांसलेशन जानना ज़रूरी है, मगर इस अजीम कलाम को गालियों से तशबीह देना सरासर तौहीन कलाम इलाही है। अब ज़रा अली भाई का अकीदा सहाबा कराम के बारे में भी सुने। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। हम इससे बड़ी फजीलत किसी को नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक यही है, मगर क्या वो लोग जो हर वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उनसे डायरेक्टली तालीम हासिल करते थे, वो अफजल नहीं जिनके बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। चलिए मज़ीद सुनते हैं। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब है। अस्तगफिरुल्लाह, इनका कितना अजीब सा अकीदा है। यानी अगर ये खुद कुरान पढ़ते हैं तो इनको 2 नेकियां मिलेगी, लेकिन जो सहाबा कराम कुरान पढ़ते थे उनको 1 नेकी मिलती थी, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी ये अपने आप को सहाबा से बड़ा दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है अल्लाह ये तो मुहम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो नाम है सिर्फ, तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका क्या मतलब है? इस क्लिप में अली भाई फरमा रहे थे कि अल्लाह 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 एक मुहम्मल जुमला है। बेसिकली अल्लाह जुमला नहीं है बल्कि लफ्ज़ है, जबकि जुमला लफ्ज़ों का मजमुआ होता है। मज़ीद ये कि अल्लाह लफ्ज़ मुहम्मल नहीं है, बल्कि मैं बताता हूँ कि अल्लाह क्या है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वही है अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वो ज़िंदा व कायम है। अब इन्होंने ये फरमाया कि अल्लाह 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 एक मुहम्मल जुमला है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वज़कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अल्लाह तो फरमाता है कि उसके नाम का जिक्र करो, उसके नाम का विर्द करो, लेकिन इनको अपना अकीदा थोपना है, कुरान के मतालिब व मानी खुद पेश करने हैं, क्योंकि ये खुद को आज के दौर के मुजद्दिद और फ़लसफ़ी समझते हैं। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अली भाई इतना बड़ा अकीदा, यानी कादियानी आपको काफिर नहीं कहें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। लेकिन ज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर याद फरमाएं अली भाई। मुसलमा कज़्ज़ाब कौन था? नबूवत का दाई और कज़्ज़ाब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसके खिलाफ जिहाद का हुक्म फरमाया था और वो मौलान कत्ल हुआ था। वहीं आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल को पामाल करते हुए कहते हैं कि कादियानी काफिर नहीं। ये कौन सा इस्लाम है? अब कादियानी काफिर नहीं मगर सहाबा को काफिर कहने वाले मुसलमान हैं। मैं हैरान हूँ, हद हो गई। आप कादियानियों को हमारे साथ खड़ा करना चाहते हैं जबकि इनके खिलाफ जिहाद लाजिम है। नाउ जस्ट लिसन दिस। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कुरान भी गलत पढ़ते हैं, जो है वो एराब तक गलत पढ़ते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर जाकिर नाइक जिनके हाथों से सैकड़ों काफिर मुसलमान हुए हैं उनको कुरान नहीं आता, लेकिन ज़रा मिर्ज़ा भाई का कुरान तो सुने। मैं इनसे पूछूंगा कि भाई ये क्या है। खैर मैं इनके पैरोकारों से सवाल करूंगा कि अब भी इनकी पैरवी लाजिम है। देखिए इनका अकीदा ये है कि ना कोई नफ़ा पहुंचाने वाला है और ना ही नुकसान, सिवाय अल्लाह के। बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। ना ही कोई हिदायत दे सकता है, जैसा कि हम सूरतुल फातिहा में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दैट्स फाइनल। अब हमें किसी ताबी, मुफक्किर, मुअल्लिम, मुफस्सिर
یا انجینئر کے عقیدے کے مطابق کسی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈائریکٹلی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم درمیان سے وسیلے ہی نکال دیں گے جن سے ہمیں قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے، تو کیا ہم قرآن کے اصل مطالب و معانی کو سمجھ پائیں گے کہ ہم وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن مجید ملا، اس کی تفسیر ملی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں تفسیر ملی، تو کیا ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ خیر، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پیچھے ایجنسیز کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس بات کی کوئی بھی دلیل یا ثبوت موجود نہیں ہے۔ مزید ان کا یوٹیوب چینل اتنا فیمس ہے مگر یہ اس سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، لیکن ان کا یہ کام فی سبیل اللہ ہے۔ اس کام کا فی سبیل اللہ ہونا اور عقائد کو خراب کرنا ہماری عقل سے ماورا ہے۔ یہ اینٹی فرقہ کا نعرہ لگا کر اپنا علیحدہ فرقہ بنا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔